हाय फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। तो वहाँ उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से राइट हैं। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन। एक बेसिक राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पैरा थर्ड में हमें दिए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऐसे हम कह सकते हैं कि मतलब दे आर द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह सकते हैं हम। तो जैसे हमने बात की कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स और पहले 7 होते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हमने ये भी बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं मतलब ये कुछ कंडीशन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट है वो लगा सकती है। वो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन फंडामेंटल राइट्स की वजह से कुछ मतलब देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है या मतलब जो सोसाइटी की मॉरलिटी है उसको कोई नुकसान हो सकता है ना। जहाँ देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कोई खतरा हो सकता है तो जो गवर्नमेंट है मतलब दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि जो हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने क्या उद्देश्य रखकर जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ओवरटर्निंग इन इक्वलिटीज ऑफ प्री इंडिपेंडेंस। जैसे आपको पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, है ना। तो उन जब हम मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी जो सोसाइटी थी हमारा जो समाज था उसमें क्या थी, एक असमानता आ गई थी। एक मतलब नवाबों की क्लास थी, एक रिच क्लास थी, जो गरीब थे वो गरीब थे, है ना। एक मतलब बहुत बड़ा गैप था। तो उस गैप को और जो इनक्वालिटी थी उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से जो मतलब स्वतंत्रता से पहले की जो हमारे समाज के जो लोग थे जो नागरिक थे उनके बीच जो असमानता थी, चाहे वो आर्थिक असमानता थी, सामाजिक असमानता थी, किसी भी प्रकार की जो असमानता थी उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए। दूसरा अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जैसे आपको पता है आपने पढ़ा होगा कि एक समय ऐसा भी था कि हमारी सोसाइटी में छुआछूत का जो मतलब एक जो बहुत बड़ी जो क्या कह सकते हैं कि छुआछूत की समस्या थी, है ना। आप इसे एक बहुत बड़ी समस्या कह सकते हो। तो इसको दूर करने के लिए इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का एक उद्देश्य ये भी था कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना। स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, जो मतलब भेदभाव होता था समाज में, समाज के मतलब कुछ लोगों के साथ कुछ जो लोग थे उनके साथ कुछ लोग जो भेदभाव करते थे उसको ख़त्म करने के लिए। फिर फॉरबिड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मतलब ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग था उसको ख़त्म करने के लिए। मतलब जैसे इसका मतलब यह है कि जिस तरह से लोग जानवरों को या सामानों को बेचते हैं, उनका व्यापार करते हैं, उनकी स्मगलिंग करते हैं, एक समय ऐसा था कि ऐसा भी होता था, लोगों को एक वस्तु समझकर खरीदा और बेचा जाता था, उसको ख़त्म करने के लिए। स्टॉप फोर्स लेबर, आपने बंधुआ मजदूरी के बारे में सुना होगा, आपने फिल्मों में भी देखा होगा बंधुआ मजदूरी, है ना। कि एक लड़का है उसके दादा ने किसी से कर्ज लिया तो पूरी फिर वो जो उसका लड़के का बाप था वो फिर खुद लड़का फिर आगे उसका बेटा मतलब पूरी उम्र क्या हुआ मतलब बंधुआ मजदूर बन के रह गए, उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया। प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। उन लोगों का जो संस्कृति है वो फले फूले वो प्रोटेक्ट रहे, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए। डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस, कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सबका बराबर और उचित जो विकास है वो हो, सारे लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से सारे तरक्की करें। ठीक है, ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्य थे फंडामेंटल राइट्स हमें देने के। अब है इंपॉर्टेंस की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमने पहले बात की कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये हमें गारंटी देते हैं कि हमें एक अच्छा जो प्रशासन है शासन है वो मिलेगा, हमें
अपने आप को विकसित करने के मौके मिलेंगे, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हम अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकते हैं, है ना, हम कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं, अपने जो धार्मिक हमारे मूल्य हैं उनका पालन कर सकते हैं। तो ये सारी जो गारंटी है जो हमें जब फंडामेंटल राइट्स हैं इन्होंने दी है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हम डिस्कस करते हैं कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब मतलब ये हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका क्या था, ये हमें फल है, उसका प्रसाद है। अगर हम आज़ाद नहीं होते, अभी तक गुलाम रहते, तो कौन हमें फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दे रहा था, है ना। टू प्रिजर्व लिबर्टी, मतलब हमारी जो लिबर्टी है, हमारी जो स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें राइट टू फ्रीडम मिला है ना, कि हम मतलब जो रीजनेबल जो हम कुछ भी कर सकते हैं, एक सीमा में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उसको मतलब बचाने के लिए बिल्डिंग एन इक्विलेबल सोसाइटी, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, इसका अर्थ ही है कि हमने एक समाज हो, एक समान समाज बनाना है जिसमें समानता हो, है ना, हर तरीके से समानता हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी तरीके से क्या हो, एक समानता हो। तो जो इसका इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे समाज को क्या बनाता है, एक समान समाज बनाता है। इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कौन इन राइट्स को प्रिजर्व या इन राइट्स को कौन दे सकता है, ये वही स्टेट दे सकती है, वही देश दे सकता है जो क्या हो, जो वेलफेयर स्टेट हो। वेलफेयर स्टेट वो होती है जो मतलब अपने नागरिकों की जो मतलब हमेशा उनके वेलफेयर के लिए ही सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए प्लान बनाते हैं, उनके लिए योजनाएं लाते हैं, जैसे भारत सरकार। प्रिवेंट मतलब डिक्टोरियल रूल, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, डिक्टोरियल रूल मतलब जो तानाशाही है उसको रोकते हैं, मतलब एक अथॉरिटी को रोकते हैं कि जो रूल होगा वो लोगों का होगा, किसी एक डिक्टेटर का या किसी एक अथॉरिटी का रूल नहीं होगा। गोट ऑफ लॉ नॉट मैन, वही बात आ गई कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये किसको बढ़ावा देते हैं, मतलब कानून की सरकार को, गोट ऑफ लॉ नॉट ए मैन। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया में देखा है, वहाँ किसकी सरकार है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ मैन है, ना कि कानून की है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब ये फंडामेंटल राइट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें ये गारंटी देते हैं कि हम अपना जो क्या बोलते हैं सर्वांगीण विकास है वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ स्टेट, जैसे एक आपने पढ़ा जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू रेमेडीज है, उसमें हमें ये राइट मिला है कि अगर हमें लगता है कि जो स्टेट है वो हमारा जो राइट है उसका हनन कर रही है, तो हम डायरेक्ट मतलब हाई कोर्ट या जिला कोर्ट में डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी फ्रीडम को, हमारे जो राइट्स हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, ये कैसे जो दूसरे लीगल राइट्स होते हैं उनसे उनसे कैसे अलग हैं। तो जो फीचर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के वो इस प्रकार से, जैसे डिफर फ्रॉम लीगल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ओनली 6 एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लीगल राइट्स। जो लीगल राइट्स हैं वो बहुत हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ओनली 6, और जो उनसे क्या है, जो लीगल राइट्स हैं उनसे क्या है, अलग है। दूसरा, नॉट एब्सोल्यूट, मैंने जैसे आपको पहले कहा फर्स्ट वीडियो में कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, दे आर मतलब क्या है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब अगर कहीं सरकार को ये लगता है कि हमारे इस फंडामेंटल राइट से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, देश की अंदरूनी सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है ना, हमारा जो नैतिकता है उस ताने बाने में का कोई नुकसान हो सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, ये भारत के जितने भी नागरिक हैं ये सारे नागरिकों, फंडामेंटल राइट सारे नागरिकों को मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो वो है वाइल रेस्ट आर फॉर ऑल पर्संस, ये मतलब सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, ना कि सारे लोगों को, सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं ना कि सारे लोगों को। इसका मतलब जो है और भी कई लोग हैं, जैसे मतलब मान लो जैसे अभी
कोई अमेरिका के लोग यहाँ रह रहे हैं या चाइना के रह रहे हैं या कोई मतलब बांग्लादेश के रह रहे हैं, कहीं के भी रह रहे हैं, जो हमारे देश के सिटीजन्स नहीं हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है, सरकार हनन करती है, कोई भी करता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ शिकायत कर सकते हैं कि सरकार हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें इन्वेजन कर रही है। ठीक है, अमेंडेड मतलब फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, इनको अमेंड किया जा सकता है, इनमें बदलाव लाया जा सकता है। जैसे पहले 7 थे तो 44th अमेंडमेंट की गई और उसको बदला गया, अमेंडेड है। तो अमेंड मतलब इसमें यह है कि अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला कैन बी सस्पेंडेड, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, दे कैन बी सस्पेंडेड, और ऐसा हो भी चुका है। जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 77 में, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे इनको सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, फिर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, और जैसे मैंने पहले बात की कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर क्या है, दे आर रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। अगर कहीं सरकार को लगता है कि इनसे देश की रक्षा, सुरक्षा या सामाजिक ताने बाने को कोई नुकसान हो सकता है, तो जो गवर्नमेंट है वो इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपने ये समझ लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनका ओरिजिन क्या था। जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, दीज राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पैरा 3। ठीक है, उसके बाद जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर 6 इन नंबर्स। ठीक है, पहले ये 7 होते थे, बट जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको अब लीगल राइट कर दिया गया है, इट इज़ नो मोर फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरटर्निंग इनक्वालिटी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, abolish untouchability, stop discrimination, forbid human trafficking, stop forced labor, protect cultural and education right, development of all stages। Importance भी है। ठीक है, कि they are very very important, क्योंकि ये हमें मौका देते हैं हमें अपने आप को मतलब डेवलप करने का। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इनकी वजह से ही हम जो फ्रीडम है वो इंजॉय कर रहे हैं, इनकी वजह से ही हम देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और फीचर्स मतलब दे आर यूनिक इन नेचर। ठीक है, इनकी मतलब जैसे ये बाकी जो लीगल राइट हैं उनसे थोड़े अलग हैं, ये इन्फोर्सेबल हैं कि अगर लगता है कि जो सरकार है इनका हनन कर रही है तो हम मतलब वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अमेंडेड, दे कैन बी अमेंडेड, दे कैन बी सस्पेंडेड, है ना। और फंडामेंटल जो राइट्स हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड सम रीजनेबल कंडीशंस, और जो नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्या डिफर फ्रॉम लीगल राइट्स, ये जो लीगल राइट्स हैं उससे क्या है, अलग हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अब आपको जो फंडामेंटल राइट्स का है इसका पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा, इनका मीनिंग, इनकी इंपॉर्टेंस, इनका ओरिजिन, इनका फीचर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेश्चंस हैं वो छोड़ सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स।